हेलो डियर स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम लोग का एग्जामिनेशन है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फाइनल आरजीपी का एग्जामिनेशन है। तो मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों का रिवीजन करने के लिए कुछ शॉर्ट वीडियोस जो कि हमारी आरजीपी की जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम वो टॉपिक्स इन शॉर्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं कुछ वीडियोस लॉन्च कर रहा हूँ। फोर्थ यूनिट अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ऐसे ही मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो कर ही रहा हूँ। फिफ्थ यूनिट का भी मैं वीडियो रिलीज करूंगा, जिससे कि आपको यदि किसी टॉपिक में डाउट है या विद इन 30 मिनट इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड और टॉपिक, यदि कोई क्लास रेगुलर अटेंड नहीं कर पाया, कोई टॉपिक मिस हो गया, तो वो उस वीडियो को देख के उसको समझ पाए। स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फोर्थ यूनिट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, वो है सॉफ्टवेयर डिजाइन। आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में फोर्थ यूनिट आपके सॉरी सॉफ्टवेयर डिजाइन की नहीं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की है, और थर्ड यूनिट जो है वो सॉफ्टवेयर डिजाइन की है आपकी। तो जब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की, तो हमारे जो टॉपिक हैं उसमें पहला जो क्वेश्चन होता है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है क्या, व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्ट। सो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की यदि आप बात करो तो आपको समझना पड़ेगा टेस्टिंग टर्म को। टेस्टिंग इट मींस किसी भी चीज को जब हम बनाते हैं, किसी भी चीज को हम न्यूली कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसको न्यूली कंस्ट्रक्ट करने के बाद हम चेक जरूर करते हैं। जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर इट मींस सॉफ्टवेयर इज बेसिकली अ प्रोडक्ट विच वी हैव टू लॉन्च इन मार्केट। सॉफ्टवेयर कंपनी जब सॉफ्टवेयर बनाती हैं तो उसको मार्केट में लॉन्च करती हैं, या कोई कस्टमर होता है, उनका कोई क्लाइंट होता है, और वो जो क्लाइंट है वो क्लाइंट उस सॉफ्टवेयर को यूज करने वाला है। तो बेसिकली अल्टीमेटली उस सॉफ्टवेयर का कोई ना कोई यूजर होगा। ठीक है ना। तो हमारी जो यूनिट है वो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। जब वो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना है, तो उसकी टेस्टिंग बहुत जरूरी है। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट, लेट्स सपोज ये वॉच है, इस वॉच को जब मार्केट में लॉन्च किया गया होगा, तो इसको मार्केट में लॉन्च करने के पहले इसकी टेस्टिंग की गई होगी। तो इन जनरल जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, क्यूए डिपार्टमेंट, क्यूसी डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, आर एंड डी डिपार्टमेंट, ऐसे डिपार्टमेंट्स हर कंपनी के अंदर होते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्शन ने इसको बिल्ड किया होगा, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ने इसकी क्वालिटी चेक की होगी, और क्वालिटी एश्योरेंस ने इसकी रैपिंग, पैकिंग, इसकी पीछे लेबलिंग है, ये सब कुछ चेक किया होगा। In similar way, if software is a product, then there must be some quality checks and must be checked that product is okay or not from the inside and outside. मतलब inside और outside का मतलब एक कोडिंग ठीक है कि नहीं, लॉजिक्स ठीक है कि नहीं है, और बाहर आउटर इट मींस उसका व्यू ठीक है कि नहीं है, उसका रिप्रेजेंटेशन ठीक है कि नहीं है। तो आई थिंक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आपको समझ आ गया होगा कि सॉफ्टवेयर को मार्केट में लॉन्च करने के पहले चेक करना है कि इज दैट प्रोडक्ट इज ओके और नॉट। सबसे पहला टर्म है कोड इंस्पेक्शन। सो कोड इंस्पेक्शन इज नथिंग, कोड इंस्पेक्शन इट मींस टू चेक अ सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर को चेक करना, या ये आइडेंटिफाई करना, या ये चीज इंस्पेक्ट करना कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये है आपका कोड इंस्पेक्शन, और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हमने अभी डिस्कस किया। तो सॉफ्टवेयर कोड इंस्पेक्शन इट बेसिकली द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। नाउ जब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की हम बात करते हैं तो हमारे पास कुछ टेस्टिंग की वैरायटी है। एक होता है एक्सेप्टेंस टेस्ट, दूसरा होता है यूनिट टेस्ट, फंक्शनल टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, यूजेबिलिटी टेस्टिंग। तो ये सारी वैरायटी है टेस्टिंग की, कि आप जब टेस्टिंग करते हो तो कितनी वैरायटी की टेस्टिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पर कुछ टाइप्स हैं टेस्टिंग के। तो एक्सेप्टेंस टेस्ट क्या होता है? वेरीफाइंग वेदर द होल सिस्टम वर्क्स एज इंटेंट। इंटीग्रेशन टेस्टिंग, इसका मतलब ये हुआ, एक्सेप्टेंस की आप बात करते हो, एक्सेप्टेंस इट मींस इधर द सेल फोन एक्सेप्टेबल और नॉट। मैं इस सेल फोन की बात करूं, मेरे पास एक मोबाइल है,
ये मोबाइल एक्सेप्टेबल है कि नहीं मार्केट में, कस्टमर इसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो क्या करना पड़ेगा कि इसके सारे पार्ट्स को उन्होंने असेंबल किया, पूरा रैप किया, पैकिंग किया, स्क्रीन को प्रॉपर बनाया, उसके बाद में चेक करके देखा कि ये रनेबल मोड में है कि नहीं है, प्रॉपर इसमें काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें क्या है, ये आपका डिसाइड करेंगी कि एक्सेप्टेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। यूनिट टेस्टिंग का मतलब होता है एक प्रोडक्ट, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद में मल्टीपल यूनिट्स में, मल्टीपल मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया, और अलग अलग मॉड्यूल्स की टेस्टिंग हो रही है। तो वो जो अलग अलग मॉड्यूल्स की टेस्टिंग है वो कहलाती है आपकी यूनिट टेस्टिंग। एक एक यूनिट की, एक मॉड्यूल की टेस्टिंग यूनिट टेस्टिंग कहलाती है। फ्यूचर में एक और टर्म आएगा, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो जब अलग अलग डिवाइड किया, मॉड्यूल्स में क्लासिफाई कर दिया, सेगमेंट कर दिया, अलग अलग मॉड्यूल पे अलग अलग टीम काम कर रही है, और अलग अलग टीम काम करने के बाद में जो टीम मैनेजर है, जो टीम लीडर है, उसको लाके सारे ने अपने असाइनमेंट दे दिए हैं, उसने उसको मर्ज किया, असेंबल किया। तो जब वो सारे के सारे मॉड्यूल्स को असेंबल करने के बाद उस पूरे चीज की टेस्टिंग करता है, तो वो कहलाता है आपका इंटीग्रेशन टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग मीन्स अलग अलग मॉड्यूल्स की टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग इट मीन्स आप जब प्रोजेक्ट बनाते हो, तो प्रोजेक्ट बनाने में आपका जो पूरा प्रोडक्ट है या जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के डिफरेंट नंबर ऑफ फंक्शनैलिटीज होंगी, अलग अलग फंक्शंस पे चेक करना है कि वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसको कहते हैं सिनेरियोस। अलग अलग सिनेरियोस को चेक करना है, इधर दैट वर्क और प्रॉपर वर्क और नॉट। यहाँ पर एक टर्म आया है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, जो ये बोलता है कि आप ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज अ कॉमन वे टू वेरीफाई फंक्शंस। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग से आप जो है उसके इंटरनल फंक्शंस चेक करते हो। हम इसको डिस्कस करेंगे, हमको दो टेस्टिंग डिस्कस करनी है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। हम इसको फर्दर अभी इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। परफॉर्मेंस टेस्टिंग में हम चेक करते हैं कि जो आपका प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है। जब 10 यूजर्स उसको यूज करते हैं तब कैसा परफॉर्मेंस है, 100 यूजर्स यूज करें, 1000 यूजर्स एक टाइम पर एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं, तो उसका परफॉर्मेंस कैसा है, वो कैसा परफॉर्म करता है, किस स्पीड में वो काम कर रहा है, वो रिजल्ट्स किस स्पीड में प्रोड्यूस कर रहा है, रिजल्ट को एनालाइज कितने स्पीड में कर रहा है। ओवरऑल परफॉर्मेंस टेस्टिंग का मतलब है उसकी स्पीड कितनी है, वो चेक करना। रिग्रेशन टेस्टिंग में आप ये चेक करते हो कि उसमें स्ट्रेंथ कितनी है, उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, किन फैक्टर्स में इसमें एरर आ सकता है, किन फैक्टर्स पर ये फेल हो जाता है, किन फैक्टर्स पर इसका जो स्पीड है वो लो हो जाता है। तो वो आपका रिग्रेशन टेस्टिंग है। वेदर फीचर्स ब्रेक और डिग्रेड फंक्शनैलिटी, आप चेक करते हो कि कितने नंबर ऑफ यूजर्स के आने पर, कितना हिट आने पर सर्वर पर इसका परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाता है। स्ट्रेस टेस्टिंग, ये कितना लोड सहन कर सकता है। वही अगेन वही बात है कि कितना लोड सहन कर सकता है, मतलब आरजीपीबी की साइट पर जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और 10,000 बच्चों ने एक साथ रिजल्ट देखना शुरू कर दिया, तो आप बोलते हो सर्वर डाउन हो गया। सर्वर डाउन होने का मतलब सर्वर तो बंद नहीं हो सकता कभी भी, सर्वर तो 24/7 चलता है। लेकिन उस टाइम पर क्या हुआ, सर्वर पर इतना लोड हो गया कि सर्वर ने अपने आप को कुछ टाइम के लिए पॉज कर दिया और सारे यूजर्स को रिलीज कर दिया। तो उस टाइम पर एक नंबर होगा ना कि 1000 तक इसने स्ट्रेस को डील किया, 2000 तक किया, 3000 तक किया, बट जैसे ही 3050 कैंडिडेट वहां पर आए, उसका स्ट्रेस फेल हो गया और वहां पर उसका परफॉर्मेंस लो हो गया। और जैसे ही 3600 स्टूडेंट आए, सर्वर पॉज हो गया, डाउन हो गया। स्ट्रेस टेस्टिंग की कितना लोड सहन कर सकता है। Again, usability testing, it means validating how well customer can use a system or web application to complete a task. जब कस्टमर्स उसको यूज कर रहे हैं, जब हम बात करते हैं ना कि हमने प्रीवियसली लॉन्च किया तो अल्फा टेस्टिंग हो रही है, प्रीवियस लेवल पर टेस्टिंग हो रही है, इनिशियल लेवल पर टेस्टिंग हो रही है, तो कस्टमर्स ने उसको कितना एक्सेप्ट किया, कितना उनको प्रॉब्लम्स हो रही है, तो वो यूजिबिलिटी टेस्टिंग है। नाउ फंडामेंटल्स जो है टेस्टिंग एक्टिविटी का, वो आपको समझ आएगा इस टेस्टिंग प्रोसेस से। कि यदि मैं कहूं कि आपको टेस्ट प्लान तैयार करने हैं, आपको टेस्ट प्लान तैयार करने, इट मींस टेस्टिंग करना कोई रैंडम एक्टिविटी नहीं है कि मैं सिस्टम पर बैठा और मैंने टेस्टिंग करना शुरू कर दिया। आपको प्रॉपर टेस्टिंग एक्टिविटीज का प्लानिंग करना पड़ेगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा प्लानिंग एंड कंट्रोल,
कि मेरे को यदि मैंने बोला कि ये वॉच है, इस वॉच को आपको टेस्ट करना है, इसकी टेस्टिंग करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको खोल के चेक नहीं कर सकते हो, आप इसके परफॉर्मेंस को डायरेक्टली चेक नहीं कर सकते हो। आपको एक लिस्टिंग करनी होगी कि ऑन व्हाट फैक्टर्स आई हैव टू चेक दैट वॉच, ऑन व्हाट फैक्टर्स आई हैव टू चेक दैट सेल फोन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ प्लान, and there may be a control, there should be a control who will guide you how that plan will be executed. Analysis and design. Analysis and design, it means previously we plan what we have to do, what kind of points we have to focus during the testing. एंड एनालिसिस एंड डिजाइन का मतलब ये है कि हमको ये समझना है कि ये काम कैसे करता है, किस फैक्टर पे काम हमको टेस्टिंग करनी है, और उसका टेस्टिंग का डिजाइन कर लेना कि हमको एक डायग्राम के थ्रू या एक चार्ट के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट प्लान, एक चार्ट बना लेना, एक टेस्ट आपका टेस्टिंग मैट्रिक्स हम बना लिया, उसमें कुछ फैक्टर्स लिखे और उन फैक्टर्स के भी फैक्टर्स लिखे कि ये फैक्टर इन फैक्टर्स पे काम करेगा। जैसे कि हम बात करें कि एक प्रोडक्ट है हमारे पास, एक पेन हमारे पास है, इसकी टेस्टिंग करनी है, तो कैसे चेक करेंगे? इसकी हमने पेन का हमने चेक किया, इसकी स्ट्रेस हमने चेक किया इसका, तो हमें एक फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, इसकी इंक कितना राइटिंग करती है, कितने दिन चलता है, कितनी हीट में ये प्रॉपर काम करता है, कितने कोल्ड में ये प्रॉपर काम करता है, इसकी कैपेसिटी क्या है, इसका राइटिंग का पॉइंट क्या है, कितने पॉइंट का इसका राइटिंग है। बहुत सारे फैक्टर्स इसमें अलग अलग हो सकते हैं, तो हमको डिजाइन करना पड़ेगा चार्ट बेसिकली। यहाँ पर कोई डायग्राम नहीं होगा, यहाँ पर चार्ट होगा, उसको डिजाइन बोल रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन, तो जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे हम वो टेस्टिंग करेंगे, उसकी डिटेल डिस्कशन, और वो हम उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। एबिलिटी टेस्ट एंड एग्जिट क्राइटेरिया रिपोर्टिंग, टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे, जो हमारा एग्जीक्यूशन प्लान है उसके अकॉर्डिंग हमारे टेस्ट प्लान के हम चेक करेंगे, टिक करते जाएंगे, और बाद में उसकी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे एबिलिटी टेस्ट एग्जिट क्राइटेरिया में, और यहाँ पर टेस्ट क्लोजर एक्टिविटीज में हम फाइनल रिजल्ट प्रोड्यूस कर देंगे कि सच काइंड ऑफ एरर्स वाज ऑकर्ड ड्यूरिंग द टेस्टिंग and what kind of modifications, what kind of changes we have to make in the software. So हमारा फाइनल डिसीजन हम यहाँ पर प्रोड्यूस कर देंगे इसमें। अब जो अगला टॉपिक आपका है वो है डिफरेंट लेवल ऑफ टेस्टिंग। डिफरेंट लेवल ऑफ टेस्टिंग का मतलब यहाँ पर है आपकी टेस्टिंग जो है वो कितने लेवल्स में होती है। तो यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्ट। इस चीज को सिंपली मैं आपको समझाता हूँ अलग अलग पॉइंट को समझाने की जगह पर। आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, मैंने आपको एक सॉफ्टवेयर असाइन किया आपकी क्लास को, और आपकी क्लास में मैंने 3 टीम बना दी। उस पूरे सॉफ्टवेयर को मैंने 3 मॉड्यूल में डिवाइड किया और 3 टीम्स को असाइन कर दिया। हर एक टीम अपने अपने मॉड्यूल पे काम करेगी और अपने अपने मॉड्यूल पे काम करने के बाद अपने अपने मॉड्यूल की टेस्टिंग करेगी। इट मींस अपने मॉड्यूल की टेस्टिंग जब वो करेगी तो वो जो टेस्टिंग है वो कहलाएगी यूनिट टेस्टिंग। पहला पॉइंट कवर हो गया। आपने जो 3 टीम्स हैं इंडिविजुअल मॉड्यूल्स बना के अपने अपने मॉड्यूल्स की टेस्टिंग करेंगी, वो टेस्टिंग कहलाएगी यूनिट टेस्टिंग। जब प्रोजेक्ट आप लोगों ने डेवलप कर लिया, आपने लेवल की टेस्टिंग कर ली, सारे के सारे मॉड्यूल्स लाके आप मुझे देंगे, तो मैं उनको इंटीग्रेट करूंगा एक जगह पर। इंटीग्रेट करने के बाद अगेन मैं टेस्टिंग अप्लाई करूंगा कि वो जो सारे के सारे मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट किया है वो प्रॉपरली काम कर रहे कि नहीं कर रही इंटीग्रेट होने के बाद। तो मैंने वो जो टेस्टिंग की सारे मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करने के बाद वो हो जाएगी इंटीग्रेट टेस्टिंग। ठीक है। नाउ सिस्टम टेस्टिंग का मतलब है कि अब मैंने उस प्रोजेक्ट को ले जाकर क्लाइंट साइड डिप्लॉय कर दिया या वेब सर्वर पर डिप्लॉय कर दिया, तो वहां पर वो जो सॉफ्टवेयर है उसका परफॉर्मेंस प्रॉपर है कि नहीं है, उसका हार्डवेयर जो रिक्वायर्ड था वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, मुझे प्रॉपर परफॉर्मेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, एनवायरनमेंट प्रॉपर है कि नहीं। इट मींस जितनी हार्ड डिस्क चाहिए थी, जितनी एसएसडी चाहिए थी, जितनी रैम चाहिए थी, वो सब प्रॉपर है कि नहीं है, वो कहलाएगी सिस्टम टेस्टिंग। मतलब मैंने क्लाइंट साइड डिप्लॉय कर दिया, मैं टेस्टिंग की बात करूंगा। इसके बाद में एक्सेप्टेंस टेस्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि अब मैंने ये बोला कि अब जो वहां पर यूजर्स हैं, सिलेक्टेड यूजर्स, मैंने सिलेक्टेड यूजर्स को बोला कि आप इस सॉफ्टवेयर को यूज करिए, और सॉफ्टवेयर को यूज करने के बाद में बताइए कि इसमें आपको कहाँ पर दिक्कत आ रही है। तो वहां पर वो वाला जो फेज है जब वो यूजर्स उसको यूज कर रहे होंगे और रियल टाइम डेटा फीड कर रहे होंगे और चेक कर रहे होंगे कि कहाँ पर हमको दिक्कत आती है, तो वो जो फेज है वो कहलाता है एक्सेप्टेंस टेस्ट। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज
टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो आप बात करोगे कि आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, तो कैसे बनाओगे भाई? आप प्लानिंग लेके आओगे, प्लानिंग को प्लानिंग करोगे, एनालिसिस करोगे, प्लान करोगे, डिजाइन करोगे, डिजाइन करने के बाद आपकी यूनिट टेस्टिंग होगी, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होगी, सिस्टम टेस्टिंग होगी और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होगी। ये आपका पूरा प्लान हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 टाइप की टेस्टिंग के टाइप है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेस्टिंग्स। पहला है आपका फंक्शनल टेस्टिंग, दूसरा है नॉन फंक्शनल टेस्टिंग और तीसरा है मेंटेनेंस। फंक्शनल, नॉन फंक्शनल एंड मेंटेनेंस लेवल की जो टेस्टिंग है उसको आपको यदि समझना है तो फंक्शनल टेस्टिंग को समझने के लिए आप देखिए कि 2 टाइप की जो टेस्टिंग होती हैं वो कहलाती है फंक्शनल टेस्टिंग, जहां आपने यूनिट टेस्टिंग की और इंटीग्रेशन टेस्टिंग की। In both of the testings, fundamentally we check functions, either functions are working properly or not. उसके functions सारे properly काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हम यूनिट टेस्टिंग में मॉड्यूल्स को चेक करते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग में सारे को कंप्रेस करके उनको चेक करते हैं, ये हो जाएगा आपका फंक्शनल टेस्टिंग। बट इन केस ऑफ नॉन फंक्शनल टेस्टिंग हम अब कोडिंग चेक नहीं कर रहे हैं, हम परफॉर्मेंस, हम उसका जो है वो सॉफ्टवेयर के एक्चुअली चेक नहीं कर रहे हैं, हम उसकी कोडिंग चेक नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं उसका परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं उसका लोड, हम उसकी वॉल्यूम चेक कर रहे हैं, क्या हम उसकी स्केलेबिलिटी चेक कर रहे हैं कि हम इसको किस हद तक हम इसको एनहांस कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को किस हद तक हम इसको सिंक कर सकते हैं, हम इसकी यूजिबिलिटी चेक कर रहे हैं कि कितने लोग उसको एक टाइम पर यूज कर सकते हैं, कितना लोड ये ले सकता है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है। ये फंक्शनल नहीं है, ये नॉन फंक्शनल टाइप की टेस्टिंग है आपकी, जहां पर हम पर्टिकुलर फंक्शंस पे काम नहीं कर रहे हैं, हम वहां पर पिन कर रहे हैं डिफरेंट परफॉर्मेंस लेवल्स पर। लेकिन जब हम फंक्शनल लेवल की टेस्टिंग करते हैं तो हम चेक करते हैं यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन में हम चेक करते हैं कि हमारा सैलरी प्रॉपर जनरेट, सैलरी का सॉफ्टवेयर है, पेरोल है, किस कंपनी का सॉफ्टवेयर, उसमें एक पेरोल वाला पार्ट है, तो पेरोल प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा, सैलरी प्रॉपर जनरेट हो रही है कि नहीं हो रही, आपका TAD है, HRA डिडक्शंस प्रॉपर हो रहे कि नहीं हो रहे, ये हम चेक करते हैं। जब आप उसे इंटीग्रेट कर लोगे तो हम अगेन उन सबको चेक करेंगे कि जो फ्लो है वो प्रॉपर है कि नहीं है, ये फंड यहाँ से यहाँ जा रहा है कि नहीं जा रहा, स्टूडेंट्स ने फीस पे की तो फीस पहुंची, उस फीस का कहाँ यूटिलाइजेशन हुआ, कहाँ पर गया, तो सारा का सारा जो फ्लो है वो इंटीग्रेशन में चेक करेंगे। तो बेसिकली हम फंक्शंस पे काम करते हैं, तो वो फंक्शनल टेस्टिंग, तो यहाँ पर हम नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। मेंटेनेंस का मतलब है कि वंस वी लॉन्च अ सॉफ्टवेयर और वी डिप्लॉय द प्रोजेक्ट द क्लाइंट साइड, देन वी हैव टू मेंटेन सॉफ्टवेयर पैरेलली, फिर उसका कंटिन्यूस मेंटेनेंस चलता रहता है। तो वहां पर हम रिग्रेशन या मेंटेनेंस उसको बोलते हैं, क्योंकि वहां पर हम बेसिकली स्ट्रेस को मेंटेन करते हैं, रिग्रेशन बेसिकली स्ट्रेस को पॉइंट करता है। मेंटेनेंस टेस्टिंग इट मींस हम इसमें मॉडिफाई कर पाएंगे फ्यूचर में कि नहीं कर पाएंगे, किस तरह से हम इसका मेंटेनेंस करेंगे, वो सारी चीजें मेंटेनेंस टेस्टिंग में कहलाएगी। Now there are a very important question related to your testing. There are 3 types of testing: black box, white box, and black box testing, white box testing, and from my side an additional testing is gray box testing. So यहाँ पर ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है। So ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या बोलती है, हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, जो लोग क्लास में थे, जो नहीं थे, बहुत ध्यान से समझना इसको, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। So the black box testing is a software testing method in which the internal structure, now keep in mind internal structure, keep in mind, okay, design implementation of the item being tested, not known the tester, only the external design and structure are tested. Testing is a software testing method in which the internal structure, design, implementation of the being tested is known to the tester. Now important thing is that, and that is also यहाँ पर क्या लिखा है, नॉट नॉन, ब्लैक और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है। हमारा सॉफ्टवेयर है, आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, आपने एक प्रोग्राम बनाया, छोटा सॉफ्टवेयर आपने डिजाइन किया, उसकी टेस्टिंग की बात आएगी तो 2 तरह की टेस्टिंग आप उसमें करोगे। पहली टेस्टिंग होगी उसकी अंदर की कोडिंग, आप चेक करोगे कि कोडिंग प्रॉपर है कि नहीं है। आपने यदि कहीं पर सम, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन किया है, सैलरी कैलकुलेट किया है, इनकम टैक्स कैलकुलेट किया है, टैक्सेस कैलकुलेट किए हैं, GST कैलकुलेट किया है,
वट एवर कुछ भी कैलकुलेशंस आपने किए हैं उस कोडिंग में, तो वो प्रॉपर लॉजिक्स हैं कि नहीं, कहीं पर कोई एरर तो नहीं आएगी, वहां पर डेटा डेटाबेस से फैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, डेटा डिलीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमने कोई सर्च क्वेरी पास किया तो प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं करी, ये सारा कोडिंग वाला पार्ट है। जब हम बात करते हैं इंटरनल लॉजिक्स को चेक करने की, तो हम परफॉर्म करते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। इंटरनल के लिए व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है, यहाँ लिखा है टेस्टिंग इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड इन विच द इंटरनल स्ट्रक्चर डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आइटम बीइंग टेस्टेड। जहां पर आप इंटरनल लॉजिक चेक करते हो वो होती है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। slight confusing thing is that the white box testing is the internal testing, while black box testing is the outer testing. Outer testing it means testing of wrapping. आपने जो ऊपर आउटर लेयर है, आपका आउटर व्यू है सॉफ्टवेयर का, वो क्या है, दिख कैसा है, फॉर्म का व्यू क्या है, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, सबमिट बटन, क्लीन बटन, रीसेट बटन प्रॉपर है कि नहीं है, फ्लो प्रॉपर है कि नहीं है, आपका डेटा में रिलेशन प्रॉपर है कि नहीं है, डेटा आपका जो है वो सही जगह से सही, मतलब आपका कहीं आपने लॉगिन किया तो लॉगिन करने के बाद आप एडमिन के पेज पर जा रहे हो, एडमिन का लॉगिन करने पर, यूजर का लॉगिन करने पर यूजर के पेज पर जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि यूजर का लॉगिन किया एडमिन के पेज पे पहुंच गए। यह आउटर व्यू। सो आउटर व्यू को चेक करने के लिए ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है और इंटरनल व्यू को चेक करने के लिए व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है। मैंने आपसे कहा था कि एक और होती है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। जब आप अपना माइनर या मेजर प्रोजेक्ट बनाते हो तो वहां पर आप ग्रे बॉक्स टेस्टिंग अप्लाई करते हो, क्योंकि कभी आप अपना इंटरनल कोड चेक करते हो, कभी आप आउटपुट चेक करते हो। आपने प्राइमेट के प्रोग्राम बनाए होंगे, प्राइमेट के प्रोग्राम में आपने देखा होगा कि आपका प्राइमेट प्रॉपर नहीं आया तो आप क्या करते हो, कोडिंग पे जाके करेक्ट करते हो, वापस से आते हो, व्यू ठीक आया कि नहीं आया, नहीं आया, वापस से कोडिंग पे जाके चेक किया, फिर चेंज किया। तो कभी आप ब्लैक करते हो, कभी व्हाइट करते हो, कभी व्हाइट करते हो, कभी ब्लैक करते हो, तो आप ये जब ये क्या कर रहे हो, दोनों मिक्स कर रहे हो ना। जब ब्लैक और व्हाइट को मिलाते हैं तो क्या करता है, बनता है ग्रे कलर बनता है। तो यहाँ पर जो जनरल पर्पस टेस्टिंग होती है वो कहलाती है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। कुछ बुक्स में मिलती है क्योंकि ये जनरल पर्पस टेस्टिंग है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो द डिफरेंस बिटवीन ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करके आता है। तो ये मैंने यहाँ पर दिया हुआ है इसका पूरा डिटेल, एंड आई एम शेयरिंग दैट नोट्स टू यू इन योर ग्रुप। पहले भी कर चुका हूँ, अभी फिर से कर दूंगा, तो आप इस पर पढ़ लेना, तो आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। टेस्ट प्लान हमने डिस्कस किया था, लेकिन टेस्ट प्लान में हमको किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इन शॉर्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, टेस्ट प्लानिंग में जब हम बनाएंगे तो व्हाट थिंग्स विच वी हैव टू कीप इन माइंड। स्कोप, शेड्यूल, स्कोप इट मीन्स कहाँ से कहाँ तक टेस्टिंग करनी है, शेड्यूल इट मीन्स हमारा टेस्टिंग का शेड्यूल क्या होगा, कब हमको स्टार्ट करना है, कब रिजल्ट जनरेट हुआ, कब तक हमको टेस्टिंग करनी है, वो शेड्यूल क्या होगा हमारा। रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स एलोकेशन को प्रॉपर हमको देखना है कि आपने रिसोर्सेस क्या होते हैं। हम कंप्यूटर के रिसोर्स बोलेंगे तो आपका माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, ये रिसोर्स। बट इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर, आप जब एक रियल टाइम एप्लीकेशन पे काम करते हो तो आपकी उस पूरे प्रोजेक्ट में वो जो पैकेज होता है, उस पैकेज में एक होती है कोडिंग, कहीं XML फाइल होती है, कहीं पर डेटाबेस फाइल होती है, कुछ DLLs होती हैं, कुछ लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं जो आपस में लिंक होती हैं, सारी की सारी। ये सारे के सारे रिसोर्सेस आपके प्रॉपर हैं कि नहीं, इसकी टेस्टिंग करना। एनवायरनमेंट इट मींस जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर नीड है, जैसे कि आपके सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली अच्छे से एग्जीक्यूशन के लिए 2 GB ऑफ रैम चाहिए, SSD हार्ड डिस्क चाहिए, SSD आपको चाहिए, हार्ड डिस्क चाहिए 1 TB, क्योंकि डेटा आने वाला है, 2 TB चाहिए, 10 TB, जितना भी चाहिए आपको, और आपको विंडोज 10 सर्वर चाहिए। आपको जो नीड है बेसिकली, जिन टूल्स की नीड है वो सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करने के लिए, वो एनवायरनमेंट प्रॉपरली सॉफ्टवेयर के लिए अवेलेबल है या नहीं है। टूल्स इट मींस एडिशनल थर्ड पार्टी टूल, कमर्शियल टूल आपने लिए हुए हैं तो प्रॉपर हैं अवेलेबल या नहीं है। ऐसा तो नहीं किसी का सब्सक्रिप्शन नहीं है, आपने ऐड कर दिया, खत्म हो गया। डिफेक्ट मैनेजमेंट पे आपको फोकस करना पड़ेगा कि कहीं पर कुछ इशू होगा तो कैसे उसको डील करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट भी आपका ये यही है कि आप किन, यदि आपका कोई सडन एरर जनरेट हो जाता है, किसी का पेरोल जनरेट हो रहा है, पेरोल जनरेट होते होते एरर जनरेट हो गया, किसी पर्ची पुलर का पेरोल जनरेट नहीं हो पा रहा, कुछ डेटा उसका अवेलेबल नहीं है, एरर शो हो गया, तो उस केस में
उसको कैसे डील करेंगे, सॉफ्टवेयर कैसे डील करेगा? तो डील करने का तरीका ये कि टेस्टिंग करने के बाद ऐसा तो हो सकता है किसी एक का पेरोल जनरेट नहीं हुआ, उसके में प्रॉब्लम था, तो जो हमारा पेरोल जनरेट हुआ उसमें उस बंदे को छोड़ के, उस एम्प्लॉय को छोड़ के बाकी सभी का जनरेट होना चाहिए। हमारे जो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें क्या होता है कि हमने जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया उस सॉफ्टवेयर में एक रिकॉर्ड नहीं आएगा तो कोई नहीं आएगा, मतलब एक भी नहीं आएगा तो या तो पूरा जनरेट होगा या पूरा जनरेट नहीं होगा। बट रियल टाइम सॉफ्टवेयर में क्या होता है, यदि एक या दो के रिकॉर्ड जनरेट नहीं हो पा रहे हैं ड्यू टू सम एरर, वो मैसेज शो करेगा, आप उसको ओके करेंगे, नहीं करना उसको इंक्लूड करके रिपोर्ट जनरेट करनी है तो आप कैंसिल कर देंगे, यदि उसको इग्नोर करना है तो इग्नोर करेंगे और आपकी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। तो टू डील विद सच काइंड ऑफ सिचुएशंस, ये आपका रिस्क मैनेजमेंट है, वो आपको ऐसे वहां पर ऑप्शंस रखने पड़ेंगे। और एग्जिट पैरामीटर्स बेसिकली हमने बात किया था क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, कि हम जब इसे लॉन्च करेंगे मार्केट में तो उसके पहले हम चेक करेंगे कि ये प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। हम क्वालिटी एश्योरेंस में हम चेक करते हैं। आप ऐसा समझिए कि सॉफ्टवेयर को मार्केट में लॉन्च करने के पहले या कस्टमर को देने के जस्ट पहले हमको क्या पैरामीटर्स चेक करते हैं। जैसे कि ये स्टेपलर्स का पैकेज है, स्टेपलर्स का पैकेज जब मार्केट में आया होगा तो उसके पहले टेस्टिंग हुई होगी, इसकी क्वालिटी कंट्रोल भी हुई होगी। क्वालिटी कंट्रोल में ये चेक किया होगा कि ये प्रॉपर जो है आपका ये प्रॉपरली काम कर रहा है या जो आपकी स्टेपल्स हैं वो स्टेपल्स प्रॉपरली बनाई गई कि नहीं बनाई गई, ठीक है कि नहीं है। और जब क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में गए होंगे तो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में ये प्रोडक्ट में चेक किया गया होगा कि इसकी प्रॉपर रैपिंग है कि नहीं है, और रैपिंग होने के बाद लेबलिंग प्रॉपर है कि नहीं है, बारकोड प्रॉपर है कि नहीं, इसमें इसका जो प्रोडक्ट नंबर है वो प्रॉपर है कि नहीं है, लेबलिंग प्रॉपर है कि नहीं, इसका प्राइस इसमें है कि नहीं, और यदि कोई फूड है तो उसमें उसका एक्सपायरी प्रॉपर है कि नहीं, मेडिसिन है तो उसका बैच नंबर प्रॉपर है कि नहीं। ये सारी चीजें क्वालिटी एश्योरेंस चेक करता है मार्केट में प्रोडक्ट के जाने के पहले। तो यहाँ पर जो है एग्जिट पैरामीटर, इट मींस सॉफ्टवेयर को फाइनली डिप्लॉय करने के पहले उसके एग्जिट किन फैक्टर्स को उसको चेक करना है, वो आपके एग्जिट पैरामीटर्स हो जाएंगे। फिर बात आती है आपकी अगेन टेस्टिंग। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ टेस्टिंग की कहानी गोलमोल है पूरी की पूरी। यदि आपको टेस्टिंग समझ आ गई, टेस्टिंग के टाइप समझ आ गए, टेस्ट प्लान समझ आ गया, तो फिर टेस्टिंग से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको अटेम्प्ट कर दोगे बहुत ईजी, है ना। इसलिए बार बार चीजें भाई घूम के आ रही हैं, टेस्ट प्लान, टेस्ट क्राइटेरिया, टेस्ट टाइप, व्हाट इज टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। समझ आया तो कीप इन माइंड, कीप इन माइंड बस टेस्टिंग समझ आनी चाहिए, आपको हर टॉपिक समझ जाएगा। टेस्ट प्लान को समझने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका ये डायग्राम है जिसमें ये बताया गया है कि टेस्ट प्लान का मतलब क्या। पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लो क्यों टेस्टिंग करनी है, फिर उसका स्कोप डिसाइड कर लो, टेस्ट मेथोलॉजी आप डिसाइड कर लो किन फैक्टर्स पे आपको टेस्टिंग करनी है, अप्रोच कैसे करेंगे, अज्यूमशन, टेस्टिंग की बात आती है तो पहले हमको अज्यूमशंस करने पड़ते हैं, हम हाइपोथेसिस डिसाइड कर लेते हैं, रिस्क इन फैक्टर्स पे वो हमको चेक करनी है, उनके हम पॉइंट डिसाइड कर लेंगे, एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया क्या होगा हमारा, कहाँ शुरू करेंगे कहाँ खत्म करेंगे, टेस्ट एनवायरनमेंट हमको किस तरह का चाहिए, कितने लोग हमको चाहिए, कितने टूल चाहिए हमको, वो सारी चीजें, डिफेक्ट ट्रैकिंग, अगेन आपका यहाँ पर शेड्यूल आ गया, किस तरह से हमको शेड्यूल किस किन फैक्टर्स पे कब कब काम करना है, किन कब कब टेस्ट करना है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, इन सब पे हमको चेक करना पड़ेगा। टेस्टिंग में हमको पता करना पड़ेगा कि एडमिन के रोल्स क्या हैं, यूजर एंड यूजर के रोल क्या हैं, सुपर यूजर के रोल्स क्या हैं, वो सारा का सारा आपको यहाँ पर ये 16 पॉइंट का एक प्लान तैयार करता हूँ। 16 पॉइंट का ना हो पाए तो आप ये जो है ये भी जो 8 पॉइंट का ये है प्लानिंग है, ये भी आप कर सकते हो। नाउ द अनदर टॉपिक इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टूल्स। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टूल जो है वो दो टाइप के हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टूल का मतलब सिंपली ये होता है कि अब जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री इन जनरल अब मैन पावर पर इतना डिपेंडेंट नहीं है। टेस्टिंग करने के लिए जरूरी नहीं कि कोई इंसान उसको चेक करे, कोई एक्सपर्ट चेक करेगा, करते हैं बट अभी सारा का सारा काम मैनुअल नहीं है। टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए अब सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है। ये सॉफ्टवेयर जो हैं ये आपके पूरे प्रोजेक्ट को चेक करते हैं कि किन फैक्टर्स पर हम ये सही काम कर रहा है, कहाँ पर एरर्स आ रहे हैं, कहाँ पर इश्यूज हैं, और उनकी रिपोर्ट जनरेट करके प्रोड्यूस कर देता है। ये टेस्टिंग टूल दो तरीके के हैं, पहला स्टैटिक टूल है और दूसरा डायनामिक टूल है। स्टैटिक टूल जो है देखिए
टेस्टिंग का मतलब ये हुआ कि आपने पूरा प्रोग्राम को रन किया और रन करने के बाद में कहाँ कहाँ पर एरर्स आ रहे हैं। एक तो टेस्टिंग ये हुई रनिंग कंडीशन में, सॉफ्टवेयर की रनिंग कंडीशन में कहाँ कहाँ पर इशू हो रहे हैं। दूसरी टेस्टिंग ये हुई कि सॉफ्टवेयर हमने रन नहीं किया, हमने सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर दिया उस टेस्टिंग टूल को, और टेस्टिंग टूल उसको स्कैन कर रहा है, उसकी कोडिंग को स्कैन कर रहा है, और कोडिंग को स्कैन करने के बाद, डिजाइन को स्कैन करने के बाद ये चेक कर रहा है कि ये प्रॉपर कोडिंग है, ये प्रॉपर डिजाइन है या नहीं है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि विदाउट प्रोजेक्ट को रन किए हुए हम जब टेस्टिंग करेंगे तो स्टैटिक टेस्टिंग कहलाएगी। और यहाँ पर फ्लो एनालिसिस, पाथ एनालिसिस, कवरेज एनालिसिस, इंटरफेस एनालिसिस वैरायटी है। और जब हम बात करेंगे कि हमने सॉफ्टवेयर को रन किया है, एक ऐसा टूल जो कि सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट कर लेता है, खुद में डिप्लॉय कर लेता है, और डिप्लॉय करने के बाद उसको रन करता है, और रन करने के बाद में ये चेक करता है कि रनिंग कंडीशन में ये प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वहां पर ये आपकी जो टेस्टिंग होगी वो डायनामिक टेस्टिंग कहलाएगी। सो ये कंप्लीट आपका 4th यूनिट है, और मेरे ख्याल से आधा घंटा करीब हुआ है, और आधे घंटे में ये हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, सो बाकी के वीडियोस में एक एक यूनिट या 2 यूनिट को मैं कवर करूंगा, तो आप इसको ध्यान से देखिए। जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा वहां पर अपने वीडियो को लाइए और उसको ध्यान से सुन लीजिए। आई एम शेयरिंग दैट नोट इन योर कॉलेज ग्रुप। थैंक यू। इफ इज देयर एनी डाउट टू एनीवन, आप मुझे मैसेज कर लीजिए, या फिर अपन जब कॉलेज टाइम हो उस कॉलेज टाइम में आप मेरे को कॉल करके मैं आपको ऑन कॉल ये आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूंगा। किसी को आना है कॉलेज तो कॉलेज आके मेरे डाउट्स क्लियर कर सकता है। थैंक यू।